हाँ फ्रेंड, बताइए अगला श्रृंखला का ये अगला कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताइए। इसमें आप बताइए, अगर आपको वर्णमाला याद होगा तो आशा है कि आप इसको चुटकियों भर में कर लेंगे, एक पल भी नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप दिन भर इसको लेकर बैठे रहेंगे, शायद नहीं कर सकते। ठीक, तो आप इसका वर्णमाला आप जरूर याद करिए, आशा है कि आपको याद होगा। ठीक, बताइए ये आपका बी कितने पे आता है? बी आपका आता है 2 नंबर पर, वाई आपका आता है 25 नंबर पर, इतना तो सही है। सी आपका कितने नंबर पर आता है? 3 पर आता है। यक्स आपका कितने नंबर पर आता है? 24 नंबर पर। ठीक, डी आपका कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। डब्लू डब्लू आपका जो है 23 नंबर पर आता है। ई आपका 5 नंबर पर आता है। वी आपका 22 नंबर पर आता है। तो अगला क्या होगा ये आपको बताना। तो आपको देखने से ये लग रहा है ए बी से आप सी जा रहे हैं तो +1 करना पड़ रहा है। ठीक, सी से आप डी पे जा रहे हैं तो +1 करना पड़ रहा है। डी से आप ई पे जा रहे हैं तो +1 करना पड़ा है। तो ई से आप यहाँ पर आएंगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या +1 करना पड़ेगा। ई से आप +1 करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाए, अर्थात 6 पर आपका क्या आता है? एफ। ठीक, एफ आ जाएगा आपका। अब ऑप्शन में देखेंगे तो डबल एफ आ रहा है, तो अगला करेंगे। यहाँ 25 से आपका एक्स पे आ रहा है तो -1 करेंगे, 24 पे आ गया। 24 से आप -1 करेंगे तो 23 पे आ गए। 23 से -1 करेंगे तो आप 22 पे आ जाएंगे। तो 22 पे -1 आप करेंगे तो यहाँ पर 21। 21 आगे 21 में क्या होता है? यू। अगर यू आता है। ठीक, अगर आपको जैसे आपको हम लिख के बता दें, इसका हम अगले अगले पार्ट में आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे वर्णमाला को कि आप केवल एक बार देख लेंगे, उसके बाद आपको पूरे लाइफ के लिए आपके दिमाग में वर्णमाला सेट हो जाएगा। उसका विपरीत क्रम, पीछे से क्रम, आगे से क्रम, या श्रृंखला का सीरीज का क्रम, आपको हर प्रकार का क्रम आपको वहाँ पर देखने मिल जाएगा जब हम आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे तो। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला टाइप बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये बताइए अगला टाइप आपका है, इसमें आपका वर्ण और अंक दोनों साथ ही दिया है। आप बताइए इसमें क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी। आपको श्रृंखला परीक्षा से मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है। ठीक, तो बताइए इसमें क्या हुआ है। इसमें आपको देखते समय एक समझ में आ रहा है, ए जो है आपका 1 पर आता है। ठीक, सी जो है 3 पर आता है। डी आपका 4 पर आता है। एफ आपका 6 पर आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आप देखिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको क्या करना पड़ा है? +2 करना पड़ा है। ठीक, तो फिर यहाँ से यहाँ आपको आने के लिए क्या करना पड़ा है? +1 करना पड़ा है। ठीक, 1 से आपको 3 जाने के लिए +2, फिर 3 से 4 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? -1 करना पड़ा। ठीक, फिर 4 से आपको यहाँ आने के लिए +2 करना पड़ा है। ठीक, +2 -1 +2, फिर यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? -1, अर्थात 5। ई पर आपका 5 आता है। तो ऑप्शन में देखिए ई आ रहा है, ई आ रहा है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ फ्रेंड्स, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सॉरी, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ पर 6 दिया है। तो आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो +2 करेंगे। यहाँ 3 से आप यहाँ पर आ रहे हैं तो +1 करेंगे। ठीक, 3 से आप यहाँ आएंगे 4 हो गया। फिर यहाँ पर आपको आने के लिए क्या 6 है, तो यहाँ पर आपको 4 2 6 करना पड़ेगा। ठीक, तो 6 से यहाँ आपको आने के लिए +1 करेंगे। 7 पे जो है आपका जी आता है। ठीक, यहाँ पर आपको जी आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक, फिर यहाँ से आप देखेंगे 10 से आपको 13 आने के लिए +3 करना पड़ा है। 13 से यहाँ 15 आने के लिए +2 करना पड़ा है। फिर यहाँ से आपको 16 आने के लिए +1 करना पड़ा है। फिर यही आपको प्रोसेस इधर से चलेगा, मतलब 3 2 1। फिर यहाँ से आप यहाँ से करेंगे तो +3 करना पड़ेगा। ठीक, +3 करेंगे तो आपका यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 15 16 16 3 19, आपका 19 आ जाएगा। इसलिए हम ये कि अगर आपको 19 से 21 करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। 19 से 20 1 21। ठीक, अर्थात यही आपका 3 2 1, फिर 3 2 1, ऐसे ऐसे ऑप्शन बढ़ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ए से सी हुआ है +2, सी से डी हुआ है +1, एक बार +2 +1 +2 +1, ये आपका श्रृंखला चल रहा है। ठीक, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला टाइप बताते हैं।
हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला में क्या आएगा? यहाँ पर आपको दिया 2 1 3 ई 5 आई, तो यहाँ पर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? आगे आपको 11 यू दिया है। ऑप्शन है ए, आप 70 मत समझिए, ये आपका ओ है। ठीक, ये आपका ओ है। 7 ओ 4 ई 5 ओ 6 एफ, इनमें में से कोई नहीं। आप बताइए श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? आपको देखना ये लग रहा है कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, अर्थात आपको दिमाग में ये हो गया होगा कि अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पे आपको यहाँ पे लिखिए 2 के बाद कौन सा भाज्य संख्या आ जाए? 3 आ जाए। 3 के बाद 5, अगला आने वाला अभाज्य संख्या आपका 7 होगा। ठीक, तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है 7, ये आपका ओ है। क्या है? ओ है, 70 मत समझिएगा। ठीक, तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो 7 आपको मिल गया, अर्थात आपका यही है। ये स्मार्ट अप्रोच है, आप पूरा मत करिए। अगर आपको ऑप्शन में कहीं मिल रहा है एक अंक तो आप उसी से सॉल्व करिए। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी जल्दी करिए। हाँ फ्रेंड्स, बताइए अगला टाइप आपका है। अगला टाइप बताइए जल्द से। ये आपका J1K, ये आपका L3M, ये क्या N5, ये 50 मत समझिए, ये O है। N5O, ये आपका है P7Q, ये आपका है RS, R9S। ठीक, तो आपका ऑप्शन है T11V, T11U, Z12C, B3F है। तो बताइए अगला टाइप क्या होगा? ठीक, बताइए चलिए। आप देखेंगे कि यहाँ से 1 है, 1 से 2 जाएंगे तो यहाँ पर आपको +2 करेंगे तो आपको 3 मिल गया। ठीक, फिर 3 से आप 5 पर आएंगे +2 करना पड़ेगा। फिर 5 से 7 आएंगे +2, तो 7 से यहाँ पर आएंगे तो +2 करना पड़ेगा। ठीक, तो फिर 10 11 से 9 से 2 जाएंगे, 10 1 11। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर 1 से 2 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है। अगर 1 11 होता तो आपका ऑप्शन नंबर कोई भी सही हो जाता, जिस ऑप्शन में आपको 11 मिला होगा, पर यहाँ पर डबल मिल रहा है। ठीक, डबल मिला तो आपको अगला करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि अगला करेंगे तो क्या होगा? ये आपका के जो है आप फर्स्ट नहीं करेंगे क्योंकि टी डबल में है। अगर आप फर्स्ट करेंगे इसमें आपका समय भी वेस्ट होगा और आपका ऑप्शन नंबर डबल में है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रयास करिए कि जो नहीं मिल रहा है आप वो करिए। तो लिखिए लास्ट में किसी में यू है, किसी में वी है, तो आप लास्ट से करेंगे। तो लास्ट में आपका के जो है आपका कितने पे आता है? 11 पर। एम आपका 13 पर। तो यहाँ से 11 + 2 करेंगे तो 13 आ गया। ठीक, यहाँ पर ए आ गया। अगर फिर यहाँ से अगर हम +2 करते हैं तो वो आपका 15 पे आता है। कितने पे? 15 पर। 11 2 15 हो गया। ठीक, तो क्यू आपका कितने पे आता है? 17 पर, अर्थात यहाँ पर +2 हुआ है, अर्थात ये समझ में आ गया +2। तो यस में अगर हम +2 करते हैं तो यस आपको कितने पे आता है? 19 पे। 19 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 19 से 20 से 21 आता है। 21 से आपका किस पे आता है? यू पर। वी आपका जो है, ये वी जो है 22 पे आता है, तो ये अर्थात आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू। तो आप देखेंगे ऑप्शन 11 यू किसी में है, तो ठीक आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपका 11 यू है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। इसका आप जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टाइप बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स, बताइए ये अगला टाइप। वहाँ पर आप देखे होंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा अंक मिला, अर्थात छोटा छोटा अंक। आप यहाँ पर देखेंगे कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका यू 182, बी 133, सी 144, इनमें में से कोई नहीं। मतलब जितने ऑप्शन है इनमें में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। आपको बताइए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जल्द जल्द बताइए। तो आपको देखने में लग रहा है कि 12 से 48 हुआ, अर्थात बहुत ज़्यादा हुआ। तो आपको ये समझ में आ रहा है, अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई अर्थात 4 का गुणा कर देते हैं तो 12 चौक 48, अर्थात आपको 48 मिल गया। फिर यहाँ पर 48 से 46 हुआ। 48 46 मतलब यहाँ से आप -2 कर देंगे। अगर 48 2 घटा देंगे तो 46 हो गया। ठीक, तो फिर ये आप यहाँ से अगर 46 में 4 का गुणा करते हैं तो 6 × 24, अर्थात आपका यूनिट जीटीस देखेंगे तो आपको इकाई नंबर 4 आ रहा है। ठीक, तो 46 चौका 184 होता है। ठीक, तो 84 में यहाँ पर आप देखे थे 1 + 1 मल्टीप्लाई, फिर घटाना हुआ,
फिर आपका गुणा हुआ। अब फिर इसमें से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 2 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22, अर्थात यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखिए कहीं 2 दिखाई दे रहा है, तो अर्थात आपका श्योर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। ठीक, अगर आप इसमें से घटाते हैं तो 182 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर u आप देखिए, अगर यहाँ पर u अगर यहाँ पर डबल u होता तो यहाँ पर फर्स्ट करते, अगर नहीं तो स्मार्ट अप्रोच है ताकि आप एग्जाम में ऐसा करिए कि कम से कम समय में कितना क्वेश्चन कर पाए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बता। हाँ फ्रेंड्स बताइए अगला संख्या क्या है। ये अगला टाइप ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसा टाइप आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिला था, आपको आरआरबी जे में भी मिला था, एएलपी में भी मिला था। इस प्रकार का आपको हर एग्जाम में मिला था। ठीक है, या इस प्रकार का टाइप आपको हर एग्जाम में लगभग देखने को किसी न किसी से मिल ही जाता है। तो बताइए अगला क्या होगा। C81, E64, यहाँ पर क्या आएगा, फिर 49I, फिर यहाँ पर क्या आएगा के। आपका ऑप्शन है फर्स्ट G36, G32, F30, Z26। तो बताइए क्या होगा। तो आपको देखने में एक चीज ये दिखाई देता होगा कि यहाँ पर क्या 81 क्या हो सकता है। ये आपका क्या है 9 का स्क्वायर है, 9 9 81 होता है। ठीक, अर्थात 9 गुणे 9 करेंगे तो आपको 81 मिलेगा। ये आपको दिमाग में आपको आना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये 64 क्या है, ये आपका 8 का स्क्वायर है। क्या है 8 का स्क्वायर। तो अगला क्या है ये नहीं मालूम है। ये 49 क्या है आपका, 49 आपका क्या है, ये आपका है 7 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा ये नहीं मालूम है। ठीक, तो आप देखते हैं 7 9 8 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो आप यहाँ पर क्या आएगा 6 6 का 36। अर्थात ये समझ में आ गया कि अंक जो यहाँ आएगा 36 आएगा। तो 36 आपका किसी ऑप्शन में है जी, आपका नंबर फर्स्ट में 36 है। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे अगर सी आपका 2 पर 3 पर आता है और ये 5 पर, अर्थात यहाँ पर +2 करेंगे तो 5 आ गया। अगर फिर यहाँ से हम +2 करते ई 5 2 7, अर्थात जी आपका क्या आता है 7 पर, तो यहाँ पर जी आ जाएगा आपका 7 पर। ठीक, तो ये आपका ए हुआ, ए हुआ, ये आपका ए हुआ, ए हुआ। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला आपको अगला टाइप बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स बताइए, इसके पहले जो टाइप आपको बताए थे उसमें आपका 9 के स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो हम आपको ऐसा एक ट्रिक बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपको स्क्वायर रूट या स्क्वायर या आपका क्यूब अर्थात घन आपको निकालने में चुटकियों भर में किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कम से कम तो आपको 10 तक स्क्वायर और आपका 12 तक तो क्यूब, और वैसे तो आपको 20 तक चाहिए कि आपको 20 तक स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए। पर वीडियो के लास्ट में हम आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप ट्रिक लगाएंगे मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका घन अर्थात स्क्वायर और क्यूब दोनों आ जाएगा। ठीक, आप इस टाइप में चलिए। ठीक, इसमें देखिए क्या किया गया, ए का जेड, सी एक्स, एफ यू। अगला क्या आएगा ये बताइए, अगला क्या आएगा। ए आपका ए 1 पर आता है, जेड आपका 26 पर। आप इसका देखेंगे अगर वर्णमाला आप पढ़े होंगे या तो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे, आप देखेंगे इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है अपोजिट, अर्थात आपका ये विपरीत हो रहा है। और नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट ऐसे करिए, ए आपका कितने पर आता है 1 पर आता है। ठीक, सी आपका 3 पर आता है, तो इसमें यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ा है +2 करना पड़ा है, अर्थात 2 जोड़ा है। एफ आपका कितने पे आता है, आपका यहाँ पर जो एफ है ये 6 पर आता है। किस पे आता है 6 पर, तो अर्थात यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ा +3, तो 2 3। अगला क्या करना पड़ेगा, अर्थात इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10, अर्थात यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 किसका होता है ये बताइए जल्द से जल्द। 10 किसका होता है, ये आपका जे का होता है, जे का 10 होता है। अर्थात ये आपका क्या आएगा अंक, यहाँ जो 10 आया है इसके स्थान पर आपको जे आएगा, जे का 10 होता है। ऑप्शन में देखिए कहीं जे मिल रहा है जी, फर्स्ट में आपको जे मिल रहा है, तो अर्थात आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगर आपको अगला भी करना हो तो अगला आप कर सकते हैं, जेड से एक्स हुआ 26 से 24 हुआ अर्थात -2, फिर एक्स आपका 24 से यू 21 हुआ। तो ऐसे आप इसका जस्ट अपोजिट है, आप इसको कर सकते हैं। पर अगर आपको एग्जाम में
स्मार्ट अप्रोच करना हो तो आप एक अंक मिलाइए पूरे ऑप्शन में से कौन सा आपको मिल रहा है। अगर आपको डबल मिल रहा है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको एक कहीं मिल रहा है तो आपको एक सॉल्व करिए, उसके बाद आप टिक मार कर आगे बढ़ जाइए। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टाइप बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये बताइए अगला टाइप ये है। ये टाइप आपको वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कहीं कॉमन नहीं दिखने मिला। ये आपको डायरेक्ट दिया है तो आपको ये बताना कि यहाँ पर अगला 2 अंक क्या, मतलब अगला 2 अक्षर क्या आएगा, ये बताइए। ये अलग अलग नहीं, ये सेम टू सेम, मतलब सभी एक ही हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि अगला 2 अक्षर क्या आएगा। ZAXDVGTJRMP है। तो यहाँ पर अगला 2 अक्षर क्या आएगा। आपका ऑप्शन है GH, PN, BX, ZH। जल्दी बताइए। आपको इस क्वेश्चन करने के लिए मुश्किल से 20 से 25 सेकंड आपको लगना चाहिए था। ठीक, तो आशा है कि आप इसको पहले करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो उसके बाद आप सॉल्व देखिए। पहले आप वीडियो को करने का प्रयास करिए। पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप किसी चीज को पहले पढ़िए, पूरा पढ़ने के बाद आप उसका रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद आपको टेस्ट दीजिए किसी चीज का। अगर आप टेस्ट देंगे तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि हमारा कितने क्वेश्चन में कितना सही हुआ, तो आपको आंकड़ा समझ में आ जाएगा। आप किसी चीज पढ़िए, रिवीजन करिए, उसका टेस्ट दीजिए। अगर यही आप बार बार करते हैं तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप प्रैक्टिस से ज़्यादा सॉल्व करने प्रयास करिए। ठीक, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका जेड देखते हैं, जेड आपका 26 पे आता है, इतना तो समझ में आ गया। जेड 26 पे आता श्योर है। आपका एक्स कितने पे आता है, 24 पे आता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ आने के लिए -2 हो रहा है, इतना तो समझ में आ गया। आप जो u देख रहे हैं, u जो है v आपका 22 पे आता है। तो अर्थात यहाँ से यहाँ आने के लिए -2 करना पड़ा। तो आपको एक चीज समझ में आ गया है कि यहाँ से पहले अंक से थर्ड आने के लिए -2, थर्ड से फिफ्थ आने के लिए -2, अर्थात एक अंक छोड़कर एक पर -2 हो रहा है। और आप यहाँ से देखेंगे ए से डी आने के लिए +3, ए आपका 1 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, तो +3 करना पड़ा। फिर डी से आप इस पे आएंगे, इस पे तो 4 + 3 7 जी पे आता है, 7 3 10, आप +3, फिर यहाँ पर +3, तो फिर यहाँ से आप यहाँ आएंगे तो +3 करना पड़ेगा। यम आपको कितने पे आता है, अगर वर्णमाला आप याद किए होंगे तो यम आपका 13 नंबर पर आता है। 13 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 16 आता है। 16 का कितना होता है, पी होता है। 16 का आपका पी, आप ऑप्शन में देखेंगे कहीं पी मिल रहा है तो जी ये पी मिल रहा है ऑप्शन में पी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगला अंक यहाँ पर आपको आ जाएगा PN। ठीक, अगर नहीं है तो आप यहाँ से देखिए, V से आप यहाँ T आएंगे, V से T -2, T से आप R आएंगे -2, यहाँ से यहाँ आएंगे -2, यहाँ से यहाँ आएंगे -2। ठीक, आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको वर्णमाला का स्थान जानना जरूरी है कि कौन सा स्थान पर, कौन सा अक्षर पर कौन सा अंक आएगा। जैसे आप समझ लीजिए इसके लिए, जैसे आप मान लीजिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। ठीक, इतना आ गया है, ये वर्णमाला है। आप यहाँ देखेंगे N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ये आपको वर्णमाला है। ठीक, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा स्थान पर कौन आएगा। तो आप ये देखेंगे ए आपका 1 पर आता है, 11 12 13। ठीक, ये 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये आपको स्थान जानना, दिमाग होना चाहिए कौन सा स्थान पर कौन आएगा। ठीक, जैसे हमको ये जानना है कि एक पर आता है। जैसे आप देखेंगे 26 पे, यहाँ पर जेड पे 26 आ गया। ये देखेंगे ये स्थान, ये वर्णमाला आपको दिमाग, इसको आपको रखना है। और इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिस है कि आप क्वेश्चन करते करते आपको दिमाग पे सेट हो जाए। जैसे आपको अपोजिट जानना हो कि उल्टा जिसे कहते हैं, कि आप बताइए ए का उल्टा क्या होगा। ए का उल्टा, आप ए पर आएंगे, ए का उल्टा क्या होता है, आपका जेड होता है। ठीक, तो जेड आपका 26 पे आता है। तो अर्थात आपको उल्टा जानने के लिए ये करना पड़ेगा
कि आपको जोड़कर टोटली आपको 27 लाना है। ठीक, जैसे आप एक जोड़ेंगे, एक पर आता है, जेड आपका 26 पर आता है, तो ये कितना हो गया 27। अगर कोई बोल दे आपको किसी क्वेश्चन में कि आपको यम का उल्टा क्या है, आपको जैसे जानना हो कि यम का उल्टा क्या है, तो आपको यम पर ये दिमाग में अगर आपको याद है कि यम के लिए आपका 13 होता है। ठीक, 13 होता है, तो आप इसका यहाँ पर 13 लिख देंगे यम, और इसमें में से आपको 27 घटा देंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसमें में से 27 में से 13 घटा देते हैं, तो ये 4 पर है, 4 से 3 जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा, 4 3 7, यहाँ पर 1 अर्थात 14 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यम का उल्टा। और आपको 14 आता किस पे है, आप देखेंगे 14 जो है यन पर, अर्थात 14 यहाँ पर यन, अर्थात यम का उल्टा यन। ये आपका पढ़ाने का बेस्ट तरीका। आपको किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपका वर्णमाला का जो है किसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अपोजिट नहीं जानना है, आप केवल आप यही इतने से आप सोते समय या पढ़ते समय आप एक बार रिवीजन कर लीजिए कि ये 1 पर आता है, वो 15 पर आता है, 30 पर आता है। ठीक, अगर ये आपको याद हो जाता है तो आप पूरे रीजनिंग में हम बताते हैं आपको यही घूम फिर कर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, बताइए अगला क्वेश्चन। इसमें आपको ये बताना है कि अभी तक तो आप श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करते थे। ठीक, इसमें आपको बताना है कि इसमें गलत संख्या क्या है, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में गलत संख्या, आप इस पे फोकस करिए। गलत संख्या का पता लगा, अर्थात इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ठीक, इसका ऑप्शन है आपका 33, 58, 44, 55। तो बताइए इसमें गलत संख्या क्या है। तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे, इस पे आप करेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक, फिर 2 - 1 कर देंगे, तो 2 दूना 4, और 2 में से 1 गया तो आपको 1 नहीं मिल गया 3। इतना तो दिमाग में आ गया होगा। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर करिए, फिर 4 - 1, तो आप क्या करेंगे, 4 चौक 16 का होता है, और फिर 4 में से 1 चला गया था 3, 16 में से 3 चला जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपका 13 मिल जाएगा। ठीक, तो अगला आपको क्या है, तो यहाँ पर आपको 6 की स्क्वायर करना है, और फिर 6 - 1, अच्छा 6 6 36, और फिर इसमें से 5 घटा देंगे। ठीक, तो आपको 31, अर्थात आपको समझ में ये आ गया, ये 2 का है, ये 4 का, ये 6 का है, तो अगला क्या होना चाहिए था, 8 का होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर, फिर 8 - 1 करना पड़ेगा। ठीक, तो 8 इसका 8 अठाई 64 हो गया, 8 में से 1 गया 7 हो गया। ठीक, यहाँ एक हाथ लग गया, ये कितना हो गया, 14 में 7 के 7, ये 5, अर्थात यहाँ पर आपको 57 आना चाहिए था, पर ये 58 है। ठीक, अगर संशय हो तो आप इसका अगला ले लेंगे, 99 81, 81 में 9 - 1 कर देंगे तो आपको 91 आ गया। यहाँ पर आप क्या मतलब 10 दरमा 100 में से मतलब आप 10 में से -1 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2 4 6 8 10, फिर ऐसे किया गया है। तो आपका गलत संख्या क्या समझ में आ गया कि यहाँ 2 हुआ, कि यहाँ 4 हुआ, ये 6 हुआ, तो ये 8 हुआ। 8 की स्क्वायर किए, फिर उसी संख्या में से जितने के स्क्वायर कर रहे हैं उसी में से -1 आपको घटा देना है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 57 आना चाहिए, पर यहाँ पर 58 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आप एक गलत संख्या पूछता, आप सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पर फोकस करिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स, बताइए ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें आपको गलत संख्या बताना है। 3 7 17 41 85 और आपका 1 7 9 मतलब 179 है। ठीक, आपका ऑप्शन है 31 38 40 41। इसमें आपको बताना है कि श्रृंखला में गलत संख्या क्या, आपको क्या ज्ञात करना है, गलत संख्या आपको ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा। यहाँ से यहाँ आपको आने के लिए क्या करना पड़ा है, मान लीजिए अगर हम यहाँ से यहाँ कर 2 गुणा कर देते हैं, -1 कर देते हैं, क्या हुआ, 3 दूना 6। ठीक, 3 दूना 6 + 1 जोड़ देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करना पड़ा है, 3 का 2 गुना करना पड़ा है, अर्थात आपको क्या करना पड़ा है 1। अब इसके बाद आपको 17 लाना, तो इसमें क्या करना पड़ा होगा,
आप यहाँ से 2 का गुणा करिए। अगर यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 3 17, अर्थात आपको एक चीज ये समझ में आ गया, आपको गुणा करके फिर 1 3 5 7 अर्थात अभाज्य संख्या को प्लस कर रहा है, यही आपको समझ में आ गया। ठीक, तो आप यहाँ से 17 आ गया। आप यहाँ 17 में मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए 17 में 2 का गुणा करेंगे, 17 दूना 34, और इसके बाद 1 3 तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ देते हैं मान लीजिए, तो 5 4 9 और 39, अर्थात आपको क्या यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पर आपको 39 आना चाहिए था, पर ये आपको यहाँ क्या मिल रहा है 41, अर्थात आपका यही संख्या गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आप ये समझ में अगर अगला चेक करना चाहते हो तो कर लीजिए। आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 5 के बाद यहाँ पर 7 जोड़ दीजिए, फिर यहाँ से आप 2 गुणा कर दीजिए, 9 जोड़ दीजिए, तो आपको एक अंक मिल रहा है। ये अंक तो आप मिला, पर यहाँ पर यही नहीं मिल रहा है। ठीक, अगर यहाँ पर 39 करके आप करेंगे, 41 जगह अगर 39 करके 2 का गुणा करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो आपको 85 मिल जाएगा। ठीक, तो अर्थात आपका गलत संख्या क्या है 41 है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला टाइप चलते हैं। ठीक, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए बताइए भैया अगला संख्या क्या आएगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या मतलब, यहाँ पर गलत संख्या क्या है, 23 29 33 37 41 19 17 में आपको गलत संख्या ज्ञात करना है। आपका ऑप्शन है 33 37 19 41। अगर जिसको दिमाग पे आ गया वो तो 1 सेकंड के अंदर बता सकता है कि इसमें गलत क्या है, अगर नहीं आया तो आप दिन भर सॉल्व करिए, नहीं बता सकते। आपको देखने में क्या लग रहा है 17 19 23 29 33 37 41, तो आपको देखने में ये समझ में आता होगा कि यहाँ पर अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य, पहला अभाज्य 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है, तो यहाँ पर 29 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है 31, 31 के बाद तब 33 आना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर गलत संख्या आपका क्या है, ये 33 गलत है, 33 आपका ऑप्शन सही। इसमें गलत संख्या पूछा है, अगर यहाँ पर 31 होता तो सही था, पर 33 की जगह पर आपको 31 करना चाहिए था, यही आपका गलत संख्या है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए, हाँ फ्रेंड्स बताइए अगला संख्या क्या हो, इसमें आपको गलत संख्या बताना है। ठीक, बताइए इसमें गलत संख्या क्या है। आपको देखने से कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए आपका ये 11 है, ये जो 21 है ये क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है, 11 ग्राम में 121, 40 तो नहीं किसी का स्क्वायर होता। ठीक, आप देखते हैं कि 100 क्या होता है, 100 आपका 10 का स्क्वायर होता है, 81 आप किसका स्क्वायर होता है 9 का, अर्थात समझ में आ गया कि 11 10 9, तो अगला क्या होगा 8, तो एक किसी की स्क्वायर होना चाहिए था। इसके बाद 8 9 10 11, तो यहाँ 12 होना चाहिए था, 12 बराबर में 144, पर यहाँ पर क्या 146 है, यहाँ 144 होना चाहिए था। ठीक, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। ठीक, आप देखिए इसमें क्या है 140 121 100 81 64, तो आप देखते हैं कि 64 जो 8 का स्क्वायर होता है, 81 आपका 9 का होता है, 100 आपका 10 का होता है, 121 आपकी 11 का होता है, तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, पर यहाँ पर क्या दिया है 140, अर्थात यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हाँ फ्रेंड्स बताइए इसमें गलत संख्या क्या है, ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए इसमें गलत संख्या क्या है। चलिए बताइए गलत संख्या क्या है। आप देखिए 12 से 16 हो रहा है, अर्थात इसमें 4 जुट रहा है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर 25 जुट रहा है, 16 से 25 हो रहा है, 16 4 20 5 25, अर्थात यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 क्या है 3 की स्क्वायर है। ठीक, अर्थात इसमें 9 जुड़ा गया है, फिर यहाँ 2 का मिल गया 3 का मिल गया, तो क्या होगा 5 की स्क्वायर होगा, 5 हम 25, तो आप देखेंगे 25 में आप 41 करेंगे, वो 41 करेंगे तो यहाँ पर 6 6, अर्थात आपका यहाँ पर जब यहाँ पर 1 किए
तो आपको 66 मिल गया। ठीक, आप इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हुआ। फिर इसमें आप 3 की स्क्वायर किए तो 25 मिला। फिर आपको 55 5 की स्क्वायर किए तो 25 में 41 आप जोड़ेंगे तो आपको 66 होना चाहिए था। ठीक, 25 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 का स्क्वायर। तो आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36, अर्थात 66 में 36 जोड़ देंगे। 66 में 6 का स्क्वायर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 36 जोड़ेंगे तो 6 6 12 होना चाहिए था। हाथ लगाए, 6 3 9 1 10, अर्थात यहाँ पर आपको 6 का स्क्वायर करना चाहिए था तो 102 आता, पर यहाँ पर क्या मिल रहा है? 104, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका गलत है, 104। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हुआ? 2 का स्क्वायर करके जोड़े हैं, यहाँ पर आपको 3 की स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपको 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपको 5 की स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 4 की स्क्वायर है। ठीक है, 4 चौक 16, 4 स्क्वायर, फिर यहाँ पर 5 की स्क्वायर है, फिर यहाँ से आपका कितना स्क्वायर? 6 का स्क्वायर हुआ होगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ 3 की स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 की स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 की स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 का स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपको थर्ड पार्ट में आपका इसका पूरे जितने भी प्रकार का आपका श्रृंखला सीरीज से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट देखकर आप एग्जाम में जाइए। आपका श्रृंखला सीरीज से आपका श्रृंखला परीक्षण से एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कितना हो सकता है अंक बदल सकते हैं। ये आपका दूसरा पार्ट है। आपका कल देखिएगा, आपको तीसरा पार्ट हम बनाकर दे देंगे। आप केवल 3 पार्ट देख लीजिए, उसके आप कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर